मैंने जब से तुमसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे एक ऐसी वाइब आई है कि तुम बहुत सीरियस हो चीज़ों को लेके, करियर को लेके, लाइफ को लेके, और बहुत सिंसियर हो। सीरियस एज ए नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू आर वेरी सिंसियर। सो ये क्वालिटी कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर, जो सिंसियरिटी वाली क्वालिटी? तो आपकी जब मैंने टेस्ट सीरीज की ना, तो मेरे क्वेश्चंस तो गलत हुए, बट मुझे पता था कि हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि हाँ एनसीईआरटी में है। तो मुझे पता चला कि हाँ यही वाले क्वेश्चंस है जिससे फायदा हो सकता है। और बहुत डीप क्वेश्चंस बनाते हो आप, सारी लाइन से क्वेश्चंस बनाते हो। एक बार अगर क्वेश्चंस कर लिए तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, लाइन नहीं बचेगी कोई भी। यस, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड में ऐसा कोई 100% सिक्योरिटी नहीं है कि आप सेफ हो उस फील्ड में। और सेम डॉक्टर पे भी अप्लाई होता है। तो वो जो केस हुआ है वो डॉक्टर के साथ हुआ है, भी हो सकता है वो किसी और प्रोफेशन में होता। तो अपन एक माइंडसेट या एक स्टीरियोटाइप वाली फीलिंग नहीं लानी चाहिए। हाय बच्चों, मेरे साथ भूमिका हैं जिनके 2024 में 360 में से 360 आए हैं बायोलॉजी में, और टोटल इनके मार्क्स आए हैं 683। और अब ये कॉलेज, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो बेटा तुम? अभी मैं राजस्थान में लेना चाह रही हूँ, तो या तो SNMC जोधपुर है जो मुझे मिल गया है अभी राउंड 1 में, या फिर मैं SMS का ट्राई करूँगी, SMS जयपुर के लिए ट्राई करोगे नेक्स्ट राउंड्स में? यस। सो जब तुम तैयारी कर रही थी, तुमने पहले +1 +2 में तैयारी करी है, फिर ड्रॉप में, क्या फीलिंग थी तब जब तैयारी कर रही थी, और अब जब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, अब तुम उस प्रोसेस से ओवरकम करके उसके विक्टोरियस तुम्हें फील हो रहा होगा? हाउ डू यू फील नाउ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और फिर जब अप्रिसिएशन मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप अप्रिशिएट कर रहे हो इतना, और इतना आपने एफर्ट्स पुट किए हैं इस मीटिंग के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि तुम इतने दूर दूर से आए हो बेटा मेरे से मिलने के लिए। सो तुम्हारे घर में कौन कौन है? पापा, मम्मी और मेरी 2 सिस्टर्स है और एक छोटा भाई है। और डॉक्टर बनने का ख्याल तुमने कहाँ से तुम्हें आया? मुझे 9th-10th में ही मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग से ही बायो में इंटरेस्ट था। और मुझे ओवरऑल साइंस भी अच्छी लगती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मुझे अच्छे लगते थे, पर बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस वजह से मैंने साइंस बायो लिया था। फिर मैंने डिस्कस किया कुछ लोगों से कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है बायो में आगे। तो कुछ चीज़ें सामने आई, इसमें से डॉक्टर सबसे पहले आया था। तो मैंने नीट एग्ज़ाम के बारे में जाना, क्या प्रोसेस होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। तो वो सब करके फिर मैंने 11th से कोचिंग स्टार्ट की थी। जैसे अभी मैंने जब से तुमसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे एक ऐसी वाइब आई है कि तुम बहुत सीरियस हो चीज़ों को लेके, करियर को लेके, लाइफ को लेके, और बहुत सिंसियर हो। सीरियस एज ए नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू आर वेरी सिंसियर। सो ये क्वालिटी कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर, ये जो सिंसियरिटी वाली क्वालिटी है? आई थिंक ये मैंने मेरे पापा से सीखी है। पापा सिंसियर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है तुम जो भी चीज़ करती हो बहुत एफर्ट डालती हो उसमें, बहुत अर्नेस्टली उस चीज़ के लिए ट्राई करती हो, पूरा 100% देती हो। हाँ, मेरा यही ट्राई किया था मैंने। और मतलब शुरू से तुम्हारा स्टडीज़ में यही चीज़ है? यस मैम, स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ही मैं अच्छी हूँ पढ़ाई में वैसे। तो जब तुम 11th में आई तो कुछ तुम्हें सेटबैक्स लगे होंगे, कुछ तुम्हें समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो जैसे अगर कोई नीट का बच्चा, एक 11वीं में भी अभी बच्चा आया है, तो तुमने उसको मान लो 10 स्टेप्स देने या 5 स्टेप्स देने, तुम उसे क्या स्टेप्स दोगे कि पहले ये कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ऐसे तैयारी कर लो? मैम मैं रिकमेंड करूँगी कि 11th-12th आप कर रहे हो और आप अगर स्कूलिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने स्कूलिंग नहीं की थी, तो आपको एक अच्छी कोचिंग में एनरोल करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और कोचिंग में एनरोल करके आप सबसे पहले लेक्चर लो टीचर का। उसके बाद आपको वो समझ आ गया, अगर मैं बायो के लिए बोलूँ तो लेक्चर लो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में से आप देख लो कि ये टॉपिक्स है, और हो सकता है कोचिंग में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, क्योंकि
कोचिंग में एक्स्ट्रा पढ़ाते ही है, सारी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, मतलब आपकी नहीं पर मैं बाकी की जैसे coachings तुमने की बायोलॉजी बात मुझसे पढ़ा, तो तुम्हें ऐसा कभी भी लगा कि कुछ एक्स्ट्रा है जो नहीं होना चाहिए था, या जो होना चाहिए था वो नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। आप बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वे में पढ़ाते हो। एक्स्ट्रा आपने एज सच एक्स्ट्रा कुछ चीजें आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत जो चाहिए थी नीट के लिए, थोड़ा सा जो बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स के लिए चाहिए जो Yes, ऑलरेडी सिलेबस में है, नहीं तो वो टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। बहुत ही हल्का सा, यस मैम। और इतना भी हमें बाहर नहीं जाना कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाए और हम फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम ना दे पाए। हाँ, तो ये एक मेरी टिप है स्टूडेंट्स को कि कोचिंग्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाते हैं तो मतलब ठीक है, उनको अटेंड करो, बट एक बार एनसीईआरटी से भी चेक करते रहो कि क्या इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें। क्योंकि प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सो जैसे बायोलॉजी की अगर बात करें तो मेरे को तुम्हारा बेसिक से समझ में आ गया कि लेक्चर लगाओ और फिर क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर बात करें तो तुमने मेरे ऐप से नीट विद अस से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो वो क्वेश्चंस तुमको कैसे लगे? मैंने आपके सारे क्वेश्चंस किए, आई थिंक एक भी डीपीपी मैंने छोड़ी नहीं होगी, एक भी टेस्ट में भी एक दो मेरे छूट गए होंगे, कुछ और मैं कर रही होगी अगर तो, बट मैंने डीपीपी सारी ही लगाई है और टेस्ट भी मैंने ऑलमोस्ट सारे दिए, क्योंकि एक देते ही मुझे समझ आ गया था कि मेरे को यही वाले क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि मैंने और भी बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ट्राई किए पर हर कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही है या वो कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब नीट में एक्स्ट्रा आता ही नहीं है तो फिर मैं इनको क्यों अटेम्प्ट करूं, फिर वो गलत होता है तो थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मेरा चैप्टर क्लियर हुआ भी है नहीं हुआ है, इतने गलत कैसे हो रहे हैं, ये क्या है, तो डाउट, सेल्फ डाउट आ जाता है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। तो आपकी जब मैंने टेस्ट सीरीज की ना तो मेरे क्वेश्चंस तो गलत हुए, बट मुझे पता था कि हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि हाँ एनसीईआरटी में है, तो मुझे पता चला कि हाँ यही वाले क्वेश्चंस है जिससे फायदा हो सकता है। और बहुत मतलब बहुत डीप क्वेश्चंस बनाते हो आप, सारी लाइन से क्वेश्चंस बनाते हो, एक बार अगर क्वेश्चंस कर लिए तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, लाइन नहीं बचेगी कोई भी। यस मैम। अगर लेक्चर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी नहीं क्लैरिटी की बात करें, तो तुमने ऑफलाइन में भी पढ़ा है, तुमने ऑनलाइन में भी पढ़ा है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ बच्चे डरते हैं कि जैसे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, ऑफलाइन में तो टीचर सामने है तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इस चीज़ को लेकर? मेरा वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अच्छे मोड है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, पर मुझे लगता है ऑनलाइन मेरे लिए थोड़ा सा बेटर रहा, क्योंकि ऑनलाइन में एक तो टाइम का आपके ऊपर रहता है, अगर आप सिंसियर हो तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, टाइम का आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको कब कौन से टीचर का कौन सा लेक्चर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी अगर आपको थोड़ा सा आपको जल्दी करना है तो आप स्पीड में भी कर सकते हो, मैंने आपके मोस्ट लेक्चर स्पीड में देखे मेरे ज़्यादातर बच्चे स्पीड में देखते हैं लेक्चर 1.25 की। हाँ, तो स्पीड में थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। ऑल्सो अगर आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, वैसे तो मैंने 11th-12th में ही नोट्स मोस्टली बना लिए थे, कुछ मैंने कोचिंग से थोड़ा बहुत करके, कुछ मैंने आपसे भी बनाए थे, बट ड्रॉप ईयर में तो नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे, बट जैसे आप रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख रहे हो तो नोट्स बनाने में भी थोड़ी सी आसानी होती है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी लाइव भी आप कर सकते हो, और आपका लाइव में ऐसा नहीं होता है कि मतलब बहुत जल्दी 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 चल रहा है, आप टाइम देते हो बीच बीच में, अगर कोई साथ के साथ लाइव में भी नोट्स लेना चाहता है तो इजीली कर सकता है। और रेपिटेशन बहुत ज्यादा होता है लेक्चर में, सेम बात 3-4 बार मैं बता देती हूँ कि वो दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा लर्न हो जाता। मतलब मुझे बायो में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं 11 से ही मैंने आपको फॉलो किया है वैसे तो। और एक मेरे को वो था, मतलब मुझे जो बहुत पसंद आया आपका एनिमल किंगडम के आपके बहुत सारे लेक्चर्स थे वो, जिसमें आपने बहुत पुराने लेक्चर्स है वो, एक फाइलम को आपने एक वीडियो में, या कुछ फाइलम्स को 2 वीडियो में भी आपने किया हुआ है, तो वो मैं, और वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब ऐसा होता है ना कि एंटरटेनमेंट वाला पर्पस के लिए यूट्यूब चलाते हैं, तो मतलब, और उसको देखने के बाद सारा लर्न भी हो जाता था, तो वो मेरे को वही से हो गया था। उसके नोट्स भी मैंने आपके उससे ही बनाए थे, तो ऐसे करके काफी सारे चैप्टर्स है जो मैंने आपके मतलब यूट्यूब से पढ़े थे पहले, फिर क्रैश कोर्स से तो सारा मैंने किया ही था। और अभी एक ना ऐसा माहौल चल रहा है
देश में जो कोलकाता केस हुआ था, तो बच्चियां बहुत डरने लगी हैं कि मैम, मतलब पता नहीं एक अजीब सा माहौल बन गया है मेडिकल उसको लेके। तो तुम गर्ल स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहती हो? अब तुम खुद डॉक्टर बनने जा रही हो, तो तुम्हें पता है मतलब यू विल बी हैंडलिंग सो मेनी लाइव्स एंड इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। तो वो बच्चियां जो अभी थोड़ा सा डर रही हैं कि मेडिकल लें नहीं लें, क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हो तुम? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में मतलब किसी भी फील्ड में ऐसा कोई 100% सिक्योरिटी नहीं है कि आप सेफ हो उस फील्ड में, और सेम डॉक्टर पे भी अप्लाई होता है। तो वो जो केस हुआ है वो डॉक्टर के साथ हुआ है, भी हो सकता है वो किसी और प्रोफेशन में होता। तो अपन मतलब एक माइंडसेट या एक स्टीरियोटाइप वाली फीलिंग नहीं लानी चाहिए कि डॉक्टर्स के साथ ही ऐसा होता है। कुछ लोग डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से भी ट्रीट करते हैं, हाँ कुछ लोग नहीं भी करते, बट अगर आपको है पैशन, आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि डरना नहीं है। यस, डरना नहीं है किसी बात से। हाँ, अगर ऐसे अपन डरेंगे किसी भी चीज से कि मतलब ऐसा हो गया, कल को किसी और फील्ड में होगा, तो उससे फील्ड अपन क्यों चेंज करें? हाँ, हम क्यों डर के भागे? Yes, है ना, जो गलती करेगा हम उन्हें रोकेंगे, हम और स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे, उनके ऊपर एक्ट करेंगे, हम क्यों डरे? सो बच्चों, आपने डरना नहीं है, आपने हिम्मत से आगे बढ़ना है। जो भी आपने सोचा है लाइफ में उसको परस्यू करना है। जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर ही बनना है, जो भी आपने सोचा है आपने इन बातों से नहीं डरना कि इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। हम जितना डरेंगे लोग हमें उतना ही डराएंगे, ठीक है? और क्योंकि तुम्हारे, अब सीरियस टॉपिक से वापस आते हैं, क्योंकि तुम्हारे 360 में से 360 आए हैं, और मैंने प्रॉमिस किया था कि जिसके भी फुल मार्क्स आएंगे और वो मेरे कोर्स में इनरोल्ड होगा उसे हम आईफोन गिफ्ट करेंगे। तो ये आपका आईफोन है, आपने पिंक कलर चूज किया था। डू लाइक इट? बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी प्रिटी कलर। यस, And बहुत अच्छा। I wish you all the success and happiness in life. And जो बच्चे अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर्स में, +1 में, +2 में या क्रैश कोर्स में, अगर बेटा तुम मेहनत करोगे और 360 में से 360 अगर तुम्हारे नंबर आते हैं तो आपको भी सेम गिफ्ट दिया जाएगा। और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दो उनको 360 में से 360 लाने के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार मैम के YouTube लेक्चर्स देखो, अगर आपको पसंद आता है, तो मैम का बैच बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 1500 का बैच मैंने लिया था, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब जैसे मैंने मेरी फैमिली में बताया कि मेरे को ऐसे आईफोन मिलने वाला है, ऐसे ऐसे मुझे बोला है, तो सब इतने शौक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1500 का बैच था, आईफोन तो इतना महंगा आता है। तो वो लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो बैच का प्राइस है वो कॉमन बच्चे तक पहुंचने के लिए, कि हर बच्चा जिसका सपना है कुछ बनने का, उसके लिए पैसा बीच में वो नहीं आना चाहिए। और जो आईफोन है वो तुम्हारी मेहनत का है, तुम्हारी मेहनत है, वो तुम वो डिजर्व करते हो, उसके बैच प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। यू डिजर्व इट। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बैच प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 1500। और अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल भी हो इवन, तो मैम के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए, उसके लिए भी आप बैच ले सकते हो। और कुछ कुछ बैचेस तो अभी हमने उससे भी कम प्राइस में रखे हैं, ताकि जो बच्चे वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो उससे कम में भी वो कर लें। चलो, कंग्रेचुलेशंस बेटा, एंड हैव अ गुड लाइफ, एंजॉय एंड कंट्रीब्यूट एज मच टू सोसाइटी एज पॉसिबल। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच।